4 आज नामों को मुतारफ़ किया गया जी पीसीबी की जानिब से प्रेस रिलीज़ के थ्रू, जिसमें लेजेंड मुश्ताक मोहम्मद साहब, इंज़मामुल हक, सईद अनवर और मिसबाह हक। चारों की बड़ी खिदमात हैं और ये बहुत बड़ा ऑनर है। लास्ट ईयर हमें याद है यूनुस खान को दिया गया था, उससे पहले वसीम अकरम, वक़ार यूनुस को भी इसमें शामिल किया गया था। तो ये एक तो इन चारों प्लेयरों के हवाले से बताइए कितना डिज़र्विंग है, और दूसरा ये बताइए कि किसी प्लेयर के लिए जो ओबियसली लाइफ़ के अंदर अपनी सर्विसेज़ पाकिस्तान के लिए सर्व करता है और जब ये हॉल ऑफ फेम में आता है, तो ये उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए कितना प्राउड मोमेंट होता है? देखिए, मैं अगर स्टार्ट करूं सचिन तेंदुलकर से, तो आखिरी जो उसका लास्ट टाइम जो टेनोर था उसमें वो चैम्पियन हुआ। तो अक्सर वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बैठ के ये बात करता था कि मेरी एक ड्रीम थी और मुझे लगता था ये जो 28 साल का 24 साल का जो मेरा क्रिकेट कैरियर है वो वेस्ट गया। नाम तो मैंने बनाया लेकिन कोई टैग नहीं लग सका। वर्ल्ड कप का कोई टैग था। तो मुझे याद है बॉम्बे में फाइनल था, बॉम्बे में ही धोनी कप्तान, वहाँ पे वो चैंपियन हुए। तो वो कहता है ड्रीम्स कम ट्रू। तो यही जिस तरह आपने बात की कि ये 4 जो आपने नाम दिए हैं कि जिनको हॉल ऑफ फेम मिला है, तो ये बड़े मच डिजर्विंग कैप्टन्स, और ये तीनों ने कैप्टनसी की है। इसमें सईद अनवर वाहद ऐसा ओपनर है जिसने कैप्टनसी की लेकिन बड़े थोड़े टाइम के लिए। अगर देखा जाए मुश्ताक मोहम्मद साहब मेरे मैनेजर भी रह चुके हैं। अच्छा। जो कि मैं समझ तो एक ही दफ़ा हम चैंपियन हुए ऑस्ट्रेलिया में, बेंसन हैजेस में। जी। तो हमारे कोच कम मैनेजर थे, कोच थे जी। तो उनकी कोचिंग में बहुत कुछ, वो सीरीज भी क्या कमाल सीरीज थी और बड़ी कभी वेस्ट इंडीज जी हमें मारता था, हम ऑस्ट्रेलिया को मारते थे और लगता था ऐसे जैसे कोई रिवर्स चल रहा है। हाँ। तो और फाइनल फिर जब वेस्ट इंडीज के साथ हुआ दोनों मैच अब बड़े आराम से जीत गए। और दूसरा बात, सईद अनवर एक ऐसा ओपनर पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया जो फिनिश करना जानता था। नॉर्मली 5-6 नंबर बैट्समैन जो है वो फिनिश करते हैं मैच को, अगर उनकी, और ओपनर का काम है एक प्लेटफॉर्म देना, एक स्टेज सेट करना, फिनिश करना 6-7वें नंबर का काम होता है। लेकिन सईद अनवर में ये था कि वो बेसिकली मैच फिनिश की तरफ जाते थे और जिस तरह अपोजिशन को वो डोमिनेट करते थे। और उस वक्त जियाद सूर्या और कालू अर्दना, ये 2 वाद ऐसे ओपनर थे जिसको बीट करता था, वो था सईद अनवर, जो उसी स्ट्राइक रेट के साथ डोमिनेट करता था फास्ट बॉलिंग को। तो वहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सईद आमर शेर के बाद न्यू जनरेशन आ गई। तो उन्होंने भी फिर वो सईद अनवर का जो इमरान नज़ीर ने भी स्टाइल ऑफ प्लेइंग था वो अडेप्ट किया। तो दैट मीन्स कि ही वाज हिज ओन आई लेजेंड, जिसने ओपनर्स को काफ़ी अरसा सर्व किया और सबसे मुश्किल स्लॉट जो है वो ओपन करना है। और अगली बात है इंजमाम की। इंजमाम मेरा क्लास फेलो भी था, मेरा पाकिस्तान अंडर 19 का मेट भी था, मेरा रूममेट भी था। फिर मैंने जब पाकिस्तान के लिए खेला वो मेरा वहाँ पे भी मेरा रूममेट था। और पाकिस्तान के सबसे बड़े मैच विनर कहा जाए तो बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा। देखिए, ये डिपेंड करता है। मैं क्योंकि उसे बचपन से जानता हूँ, उसका जो रोल मॉडल था उस वक्त मुझे याद है कि जब भी हम कभी अपने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में कहीं किसी कॉर्नर में बैठे होना या कैफेटेरिया में बैठा होना, तो अक्सर वो वीवन रिचर्ड को बहुत याद करता था कि उसी तरह के शॉट्स खेलने। और उस वक्त मैं समझता हूँ कि उस वक्त क्या अभी तक वीवन रिचर्ड से ज़्यादा ब्रेव और पावर हिटर बड़े कम प्लेयर हुए हैं, जो जिसने उतर के एक्स्ट्रा कवर भी मारनी, अपर द कट भी मारी, फिर सीधे छक्के भी मारे और हर टॉप क्लास बॉलों को डोमिनेट किया। तो उस रोल मॉडल की वजह से मैं समझता हूँ कि वो जो जर्म से इसके अंदर काफ़ी मुझे वो नज़र आते थे शुरू से ही। वो खान साहब का ना एक वाक्य हिंदी भाई बताते हैं, कहते हैं इन्होंने मुझे डोमेस्टिक में खेलते हुए देखा तो इन्होंने बुला लिया। मैं विटनेस हूँ। हाँ। मैं हर वो चीज़ का विटनेस हूँ जो इंजमाम को उनकी परवान करने में अगर कोई बैठ के कहीं भी स्टोरी सुनाएगा ना, उस स्टोरी का हमेशा मैं पार्ट रहा हूँ या वो या शुएब अख्तर हो। काफ़ी लाइफ के ऐसे खूबसूरत सीन और यादें हैं जो मैं समझता इन 2 प्लेयर्स के साथ बहुत हसीन यादें मेरी। ऐसे ही वो अक्सर बताते कहते कि जब मुझे उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि तुम दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेयर बनोगे, क्योंकि कहते मैं डोमेस्टिक भी प्रॉपर नहीं खेल रहा था। कहते मुझे कोई उन्होंने ना आधा घंटा एक ही बात रिपीट करते रहे। तो कहते मैंने बाहर आके सोचा कि शायद इनको कुछ हो गया या इनकी तबीयत ठीक नहीं है कि मैं तो कभी डोमेस्टिक भी नहीं सही तरह खेला, ये कैसी बात कर रहे हैं। होता पता क्या तो उनकी आई जो थी और खास तौर पे वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्म ना करना और कैरी करना, फिर उनको होता पता क्या उन्होंने मैं बताता हूँ। होता ये है
कि आपने कई दफ़ा एथलीट देखना होता है कि यार इसको अगर एक फास्ट बॉलर 5 लगातार बाउंसर मार सकता है तो मैं कहूँगा भाई मैं तो इतना जोर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि हाइट लंबी है और ऊपर से आपका फेवरेट शॉट भी वो है। एक चीज़ तो थी कि उस वक्त जो जितने भी टॉप क्लास बॉलर थे वो डोमिनेट करते थे शॉर्ट पिचों पे जी। उस शॉर्ट पिच का ये मास्टर क्लास था। वो इमरान को हमेशा चीज़ कहीं भी वो बैठ के किसी से बात करता था तो ये कहता था बाउंसर को कैसा खेलता है, क्योंकि उस वक्त बाउंसर ना तो कोई लिमिट थी, लिमिट भी कोई नहीं, 6 बॉल के 6 बॉल आप बाउंसर मार सकते हैं। तो क्योंकि मैं हर जगह पे मौजूद था जहाँ पे इंजमाम की शुरुआत हुई, फिनिश जब हुआ तब भी मुझे पता है, मिडल में क्या हो रहा था वो भी मुझे पता है। तो उस वक्त बाउंसर को क्योंकि बहुत अच्छा खेलता था, टाइम बहुत था, हाइट लंबी थी, बॉलर्स पे थोड़ा सा प्रेशर होता था कि यार मैं लगातार इसे इतने बाउंसर नहीं मार सकता। और वो जो इसकी अडेप्टबिलिटी ऑफ स्टाइल कि आप अगर 2 आउट हो गए तो वहाँ पे टक्का लगा के आराम से टीम को लेके चले जाना, तो ये चीज़ें किसी भी कप्तान को पसंद आएंगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि आप किसी की तारीफ करते हैं, टैलेंट तो होता है, स्किल होती है तो शाइन होती है जी। तो इमरान ने स्किल तो देखी और उस वक्त जो थी, अभी जो मैंने आपको बात बताई कि बाउंसर को कितना अच्छा खेलता है, वो बाउंसर को बहुत अच्छा खेलता है। शेब अख्तर अक्सर कहते हैं ना कि हम जब नेट में बॉलिंग करते थे अपने बैटर को तो ये इंजमाम वाहिद होता था, जैसे लगता था कि हमको मीडियम पेसर है कि उनके पास अल्लाह ने इतना गॉड गिफ्टेड थे, लंबा टाइम लेट खेलने की इतनी आदत थी, वो जितना मर्जी पेस हो वो उतने आराम से कंफर्टेबल तरीके से खेलते थे, जैसे लगता था कि बहुत टाइम है इनके पास। देखें एक अगर आज भी उसकी जो बैटिंग का स्टाइल या जो उसका स्टांस था वो देखें, दूर बल्ला रखता था, हेड डाउन था। हम ये कहते हैं कि बल्ला यहाँ पे आ जाए, हेड वहीं हो, लेकिन बल्ला वो दूर होता था, बाकी पोजीशन उसकी ठीक होती थी। हो सकता है थोड़ी सी चीन इधर हो लेकिन आई लेवल था जी। तो ये जो सारी चीज़ें प्लस थी जो मैं समझता हूँ कि जो इंजमाम को इतना बड़ा टॉप क्लास का सुपरस्टार बनाने में उसको बहुत हेल्पफुल किया। बिल्कुल। और अगर थोड़ा सा लास्ट लेजेंड जिनको आज दिया गया वो मिसबाह-उल हक है। एक बड़ा मुश्किल टाइम था 2010-11 का, जब पाकिस्तानी टीम के ऊपर ऑब्वियसली स्पॉट फिक्सिंग के एलिगेशन आए और 3 प्लेयर हमारे सैक भी कर दिए गए। उस टाइम शायद फिर 2011 में शायद अफरीदी ने कप्तानी की 1-2 साल, फिर उनसे कप्तानी ली गई। तो एक ऐसा टाइम था जो ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा मुश्किल था। तो मिसबाह-उल हक को क़यादत दी और फिर वो इवेंचुअली जबकि अपनी वो रिटायरमेंट अनाउंस करने के करीब थे, उन्हें लगा मेरा कैरियर ख़त्म हो गया और उस टाइम बुलाया गया और फिर उन्होंने उस एज में सब कुछ करके दिखाया जिसमें नॉर्मली लोग नहीं सोच पाते और फिर पाकिस्तान के सबसे सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन भी वो बन गए। उनके बारे से क्या कहेंगे? कुछ घंटों के लिए मेरा है, चंद घंटों के लिए वर्ल्ड कप एक डेढ़ नंबर 1 के लिए, 1-2 घंटे के लिए। क्या मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है आज आपके ही प्रोग्राम में। इख्तलाफ नंबर 1 कि आप कैप्टन बने, बड़ा मुश्किल टाइम था, 3 प्लेयर आपके जो उस वक्त डोमिनेट कर रहे थे, सलमान बट या जो आसिफ, आमिर, हाँ जी, उनके जाने से एक बहुत बड़ा खिलाफ पैदा हुआ। उस सिचुएशन में आपने कैप्टनसी ली, आपने बड़े अच्छे तरीके से टीम को मैनेज किया। वो जो आपने एजुकेशन ली अपनी इंस्टीट्यूट से, उसका सही यूटिलाइज़ किया। बड़े कम प्लेयर्स होते हैं कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो उसका इस्तेमाल करना भी आता हो, तो वहाँ पे इसकी एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी थी।